मेरे इष्ट देव भगवान विष्णु के प्यारे भक्तों, आमालकी एकादशी की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आमालकी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसे फागुन शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है तथा ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इस अवसर पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है। सभी एकादशी में आमालकी एकादशी का विशेष महत्व है। इस स्थिति में एकादशी के महत्व को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल तथा तिथियों में एकादशी हूँ। एकादशी की तिथि मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। आमालकी एकादशी की महिमा को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए यह एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। जो भी मनुष्य इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करता है उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आमालकी एकादशी की इस कथा के संदर्भ में एक राजा की कथा का उल्लेख मिलता है जो पूर्व जन्म में एक शिकारी हुआ करता था। एक बार आमालकी एकादशी के दिन जब गांव के सभी लोग मंदिर में एकादशी का व्रत करके भजन और पूजन कर रहे थे, तब शिकारी मंदिर में चोरी के उद्देश्य से वह मंदिर के बाहर छुपकर बैठा था। मंदिर में चल रही पूजा अर्चना को देखते हुए वह शिकारी लोगों के जाने का इंतजार कर रहा था, किंतु वह चोरी नहीं कर पाया। अगले दिन सुबह हो जाने पर शिकारी घर चला गया। उस दिन शिकारी भूखा प्यासा रात दिन मंदिर के बाहर बैठा था। इस तरह अनजाने में शिकारी से आमालकी एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हुई और उसका जन्म एक राज परिवार में हुआ। आमालकी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वह कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी परब्रह्म की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। भगवान विष्णु को सामने देखते ही ब्रह्मा जी की आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे और उनके आंसुओं से आमालकी यानी आंवले का वृक्ष उत्पन्न होगा। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न यह आंवले का वृक्ष मुझे अति प्रिय रहेंगे। जो मनुष्य आमालकी एकादशी के दिन आंवले की वृक्ष की पूजा करेगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त का अधिकारी होगा। तभी से आमालकी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाने लगी। साथ ही इस दिन आंवले को भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन अगर मनुष्य खुद भी आंवला ग्रहण करता है तो उसके लिए यह बेहद फायदेमंद होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु अपनी पत्नी और देवी राधा के साथ आंवले के पेड़ के नीचे निवास करते थे। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में एकादशी का व्रत हमेशा करना चाहिए, जिससे कि उसको भगवान विष्णु का आशीर्वाद
और मोक्ष प्राप्त हो सके। बोलिए त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु की जय। जगत जननी माता लक्ष्मी की जय।